Hello, bachcho. Let's see the question. The question says, consider a spacecraft in an elliptical orbit around the Earth. At the lowest point or perigee of its orbit, it is 300 kilometer above the Earth's surface. At the highest point or apogee, it is 3000 kilometer above the Earth's surface. Right? तो यहाँ पर कंडीशन कुछ इस तरह से है बच्चों. हमें हमसे पूछा गया है व्हाट इज द पीरियड ऑफ द स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट. तो हमें यहाँ पर बताना है पीरियड और क्या कंडीशन है यहाँ पर. तो देखिए ये इस तरह से हमारा जो अर्थ है वो इलिप्टिकल शेप में मैंने यहाँ पर कंसिडर किया गया है और इसमें इस इलिप्टिकल शेप में दो पॉइंट्स हैं. एक यहाँ पर है ये पॉइंट, ठीक है, और एक हमारा पर है ये पॉइंट, ठीक है. और ये हमारी अर्थ मैंने इस तरह से मान ली यहाँ पर, ठीक, ये दिस इज द अर्थ. ये हमारी रेडियस ऑफ अर्थ है आर ई, ठीक है. ये मास ऑफ अर्थ हमने एम ई मान लिया, ठीक है. तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा पॉइंट है, यहां से यहां तक की दूरी अगर हमारी H2 है, ठीक है, ये दूरी की मैं बात करूं, ये दूरी H2 है. ये दूरी यहां से यहां तक की बात करूं तो ये दूरी हमारी H1 है, ठीक है. दिस इज H1 और वो हमारी H2 है. तो यहां पर अगर मैं की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं यहाँ पर, तो हमारा की कॉन्सेप्ट जो होगा दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, तो की कॉन्सेप्ट होगा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है बच्चों. हमें यहाँ पर निकालना है टाइम पीरियड, ठीक है. तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, तो जो अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो हमें पता होना चाहिए दैट टी इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई बी. ये हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है जो कि हमें यहाँ पर लगाना है. तो दिस इज अवर की कॉन्सेप्ट ओवर हियर दैट टी इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई बी. राइट. अब बच्चों देखिए अपने क्वेश्चन में जो जो दे रखा मैं उसका यूज करता हूँ. तो देखिए पहले आपको आर रेडियस ऑफ अर्थ पता होनी चाहिए. रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, तो 6400 किलोमीटर, ये आपको याद होनी चाहिए. अब बच्चों इसमें क्या करेंगे, देखिए पहले केस के लिए मैं आर पी निकालता हूँ एपोजी के लिए और फिर मैं पेरिग्री के लिए निकालता हूँ, ठीक है. तो पहले पेरिग्री के लिए फिर एपोजी के लिए निकालता हूँ. तो देखिए लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट मैं इसको करके बात कर लेता हूँ, दैट वुड बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले बच्चों मैं बात करता हूँ आर पी, ठीक है, यानी कि पेरिजी, और इसके लिए लोवेस्ट पॉइंट मैं इसको मानता हूँ. तो इसके लिए क्या वैल्यू होती है, दैट इज इक्वल टू आर ई प्लस एच, ठीक है. तो यहाँ पर बच्चों आर ई की जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो 6400 है. H1 हाइट जो है वो 300 किलोमीटर. आप इसको जोड़ेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 6700 किलोमीटर. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एपोजी निकालू, एपोजी यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट है, तो एपोजी की वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू आर ई प्लस S2. राइट. यहाँ पर S2 बच्चों हमारा 3000 है, तो इसमें मैं 3000 ऐड कर दूंगा और आपको 3000 ऐड करने पर वैल्यू मिलेगी 7400, सॉरी 9400 किलोमीटर, 639 हो जाएगा. तो 9400 किलोमीटर मिल जाएगा. राइट. तो ये वैल्यूज हमारे पास हो गई आरपी और आर ए की. अब निकालना है हमको टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसका रेडियस निकालू, तो आप जानते हैं रेडियस अगर मैं निकालू तो मैं उसको ए मान लेता हूँ, ठीक है. तो ए किसको मैं मान रहा हूँ, ए मैं यहाँ पर आर को मान रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा टाइम पीरियड यूज किया जाएगा. तो बच्चों उसके लिए मैं आपको समझा दूं यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर दो तरह के फोर्सेस काम करेंगे. एक हमारा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको मैं एफ जी, और इसकी वैल्यू होती है जी एम एम बाई आर स्क्वायर. आर को मैंने ए माना तो ए स्क्वायर में लिख दिया यहाँ पर. और जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो भी काम करता है, दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई ए. राइट. अब बच्चों यहाँ पर इसको करते हैं, तो यहाँ से अगर आप निकालें तो इन दोनों को मैं बैलेंस करूंगा. दोनों फोर्सेस काम करते हैं, ग्रेविटेशनल और सेंट्रीपिटल. दोनों फोर्सेस को आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जी एम एम बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई ए. आप एम से एम हटा दीजिए, एक ए से एक ए हटा दीजिए, तो आपको वी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी और वी की वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज इक्वल टू जी एम बाई ए. इसी को बच्चों हम ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं, यही हमारी वैल्यू होती है. अब हम ऑर्बिटल वेलोसिटी बदल गई, अब हम यहाँ से ऑर्बिटल वेलोसिटी की हेल्प से मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ. तो हमारा टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी बच्चों टी इज इक्वल टू 2 पाई आर. तो आर हमारा ए है तो 2 पाई ए बाई बी. अब आपको वी की वैल्यू यहाँ पर पता है तो आप यहाँ पर वी की वैल्यू रख देंगे और वी की वैल्यू आपको क्या पता है, यू नो दैट वैल्यू ऑफ वी इज ए बाई जी एम हो जाएगा यहाँ रखते ही. अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो वैल्यू क्या बन जाएगी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड एज, सो वी मे राइट इट ओवर हियर, दैट इज इक्वल टू 2 पाई ए की वैल्यू यहाँ पर 3/2 हो जाएगी और नीचे बचेगा आपका, देखिए जी एम को भी मैं रिप्लेस कर देता हूं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी एम को मैंने कैसे रिप्लेस किया. देखिए बच्चों जी एम इज इक्वल टू होता है जी आर स्क्वायर, जी आर स्क्वायर, ठीक है, जी स्मॉल जी. यहाँ पर कैसे मैंने किया ये भी मैं आपको समझा देता हूँ. देखिए बच्चों यहाँ पर अगर आप अपने टॉप पे देखिए यहाँ पर राइट हैंड में, तो जी इज इक्वल टू जी एम बाई ए स्क्वायर होता है.
ये आर स्क्वायर मान लीजिए आप, रेडियस यहाँ पर तो आर स्क्वायर होता है। तो बच्चों यहाँ से अगर आप देखें तो जी एम, कैपिटल जीएम की वैल्यू क्या मिल गई, कैपिटल जीएम की वैल्यू मिल गई आपको जी आर स्क्वायर। दो तरफ स्क्वायर रूट कर दीजिए तो दोनों तरफ वैल्यू क्या मिल गई आपको, जी आर स्क्वायर। और जी आर स्क्वायर को आपको लिख सकते हैं आर स्क्वायर रूट जी, तो मैंने उसी से इसको रिप्लेस किया है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे इसको। अब बच्चों हमें यहाँ पर निकालना है टाइम पीरियड, सो वी विल पुट ऑल दिस वैल्यूज जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। आप जानते हैं जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप यहाँ पर सारी वैल्यूज रखेंगे टाइम पीरियड की इस फॉर्मूले में, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर। देखिए ए की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू मैं बता दूं कैसे निकालेंगे आप, तो ए की वैल्यू क्या करेंगे, दोनों का एवरेज निकालेंगे, तो 6700 प्लस 9400 बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, इससे हमारा ए की वैल्यू आ जाएगी। तो हम सारी वैल्यूज को रखते हैं यहाँ पर। 2 पाई की वैल्यू होती है 3.14 और ए की वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी 8050। जब आपने सॉल्व किया तो आपकी ये वैल्यू मिल जाएगी की पावर 3/2। आर की वैल्यू बच्चों रेडियस ऑफ अर्थ है यहाँ पर तो 6400 और जी की वैल्यू आपको स्क्वायर रूट के अंदर मिल जाएगी 9.8। आप सभी को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको वैल्यू मिल जाएगी 7.16 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 सेकेंड। यही आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। दिस इज अवर टाइम पीरियड, यही हमारा यहाँ पर आंसर है, दैट 7.16 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3, यही हमारा यहाँ पर आंसर है। दिस इज द पीरियड ऑफ द स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।